निकिता मतानिया। मैं और्या की फाउंडर हूँ और ये मेरे पेरेंट्स हैं और ये मेरी सिस्टर है। एक लड़की के लिए अपना पहला स्टोर खोलना का सपना क्या कहते हैं सर? आज सच हुआ है सामने क्या कुछ है? जी ठीक है। मतलब मैं इस चीज़ को काफ़ी सालों से मैनिफेस्ट कर रही थी और वो आज जाके पूरा हो रहा है। और इसमें मेरा पूरा हेल्प मेरे पेरेंट्स ने किया है। इनके सपोर्ट की वजह से हर चीज़ हो रहा है। तो आपके ब्रांड के पीछे एक फैशन ही है या कोई खास कहानी को सोचा है? मुझे शुरू से बचपन से फैशन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं क्रिएटिविटी को बहुत बिलीव करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है क्रिएटिविटी चीज़ें। और लाइक फैशन, इसीलिए मैं फ़ैशन करना चाहती थी। मैंने मास्टर्स किया है फ़ैशन में और आज मैं खुद का ब्रांड लॉन्च कर रही हूँ। अब किस तरह से मतलब महिलाओं को देख के आप एक डिजाइन तैयार करती क्या कैसे क्या करना जी चाहिए? मतलब एक एक मतलब जिसको जो चाहिए, जो है, मैं हर चीज़ बना के दे सकती हूँ, कस्टमाइज़ कर सकती हूँ। आपके लिए फैशन का मतलब क्या है? फैशन, क्रिएटिविटी, कंफर्ट, एलिगेंस, लग्जरी जो बोल रहे हैं। सर कब लगा आपको कि ये फैशन में इनका इंटरेस्ट इतना ज्यादा है? इसको सर लगभग 5 साल पहले जब इसका कॉलेज करियर शुरू हुआ तो उसी समय से ही ये कुछ अपना अलग से कुछ करना चाहते थे, क्रिएटिविटी करना चाहते थे। क्रिएटिविटी में इसका थोड़ा आइडिया अलग था। तो हम लोगों ने हमेशा से हमारी बेटियों के लिए कभी भी इनको कभी फोर्स नहीं किया कि हमारी तरफ से आप ये करें वो करें, आपको जो अच्छा लगता है तो इसको ये शुरू जब इसका +2 कंप्लीट हुआ कॉलेज में, ये बोले कि पापा मैं फैशन डिजाइनिंग में जाना चाहता हूँ, मेरा उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। चलिए, उसके बाद फिर ये वहाँ से उनका डिग्री छत्तीसगढ़ रायपुर से कंप्लीट करी। उसके बाद इसने कहा कि मैं मुंबई से NIOT से मैं PG करना चाहती हूँ, मास्टर्स करना चाहती हूँ, आगे जाकर तुम्हारी मर्जी जिसमें है तुम वही करो। मैम आज भी बहुत सारे घरों में बेटियों को उतना तवज्जो नहीं दिया जाता है, आप किस तरीके से देखते हैं इस अप्रोच को? आपने एक बढ़ावा दिया, करो जो करना है। हाँ, मैं भी ऐसे पूरा सपोर्ट की बेटी लोगों का कि भी आगे बढ़ो, आगे करो। जैसे मेरा भी पूरा फुल सपोर्ट था। घर में डिजाइनर है आपके, कितना फायदा मिलता है आपको? फायदा ही फायदा है। फायदा एज इन अब ऐसा हो गया है कि वी डोंट हैव टू लुक आउट टू अदर पीपल, अदर सोर्सेज। सिंस ये घर पे है तो इट इज लाइक कुछ भी होता है, शी इज जस्ट अ कॉल अवे। Like there's a wedding, there's a function, there's an event, be it anything, she's always ready. And one thing I'm very proud of is she dreamt it, she designed it, and today she launched it. The best part. निकिता, पहली कमाई और ये पहला स्टोर, कौन सा मोमेंट आपको ज्यादा कनेक्ट करता है? पहली कमाई या पहला स्टोर? पहला स्टोर ऑब्वियसली। लाइक ये मेरा ड्रीम था, मैं मैनिफेस्ट कर रही थी ये चीज़ को और आज ये चीज़ पूरा हो रहा है। पहली कमाई याद है आपको? कुछ शेयर पहली करना चाहेंगे कमाई उस पल को? मतलब मैं ये कह रहा, मतलब पहली कमाई तो मैं क्या ही कहूँ। ये चीज़ मतलब पहले मैं थोड़ा बहुत मेकअप में थी, उसमें मैंने थोड़ा बहुत किया है, पर ये बेस्ट है। अच्छा, आजकल कई सारे लोग हैं इस फील्ड पे, क्या डिफरेंट क्या अलग अलग आप मतलब बनाएंगे दिखेंगे लोग आए यहाँ पे? देखिए कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है और ये मुझे भी पता है, मुंबई एक फैशन हब है और यहीं पे मैं शुरू की हूँ। तो मेरा ये है कि मैं ओल्ड ट्रेडिशन को भी जेन ज़ी कलेक्शन बना के दूँ वो और सबको अपना कंफर्ट, अपना डिज़ाइन कस्टमाइज़ करने का मौका दूँ। इट्स यूनिसेक्स और ओनली फीमेल? करेंटली इट्स फॉर वुमेन, एथनिक एंड इंडो वेस्टर्न है। आगे चल के हम पक्का उसको बढ़ाएंगे। कुछ विश लिस्ट में है कि अगर सामने से कभी अप्रोच आए तो कौन फेवरेट एक्ट्रेस हैं जिनके लिए आप डिजाइन करना चाहते हैं? जी, देयर आर लाइक मैनी, जिस जिनके लिए मौका मिले मैं उनके लिए डिज़ाइन करना चाहूँगी। कुछ ड्रीम लिस्ट में रखे हैं आप? हाँ, तो ऐसी
एक्टर जिसे कि हाँ इनके जी for सबसे sure. पहले अपना कपड़ा आप चाहते हैं कि उनको मैं पहनाऊं, उनके लिए डिजाइन करूं, कुछ ऐसी एक्ट्रेस? Anyone, like I would love दीपिका पादुकोण हो गए, कृति सनन हो गए हमारे, आलिया भट्ट, anyone like I would love them to wear my design. सर आपकी एक और बेटी, उन्होंने भी कुछ अचीव किया है, आप शेयर कर रहे थे ऑफ कैमरा, तो कैसा मोमेंट है सर? दोनों बेटियों ने मौका दिया आपको मीडिया के सामने आने का। नहीं, मेरी बेटी ने भी पहले, ये मेरी 2 नंबर बेटी है, ये लास्ट है, सेकंड ये लास्ट वन है, ये मिडिल वाली बेटी है। तो उसने भी राइफल शूटिंग में, नेशनल शूटिंग में थी, वो पार्टिसिपेट किया था उसने भी 5 to 6 टाइम्स, पुणे में, दिल्ली में, आपका त्रिवेंद्रम में, कई जगह उसने पार्टिसिपेट किया और नेशनल स्कोर भी उसने क्वालिफाई किए हुए थे। अच्छा लगता है, बेटियां आगे बढ़े हैं तो इससे बढ़िया चीज़ नहीं है। लेकिन जब ये उड़ीसा शिफ्ट हो गई, सब पढ़ाई सब कंप्लीट करने के बाद में, ये उत्तराखंड से मेंबर थी पहले शुरुआत में राइफल शूटिंग में, बाद में जब उड़ीसा आ गई तो उड़ीसा में हमारा खेलों के प्रति थोड़ा उतना मेरे को लगा नहीं कि उतना वो लोग ध्यान देते हैं। टाइम पे स्पोर्ट्स में, राइफल शूटिंग में थोड़ा, तो वहाँ पे हर जगह जो मतलब हर जगह भी कहीं पे भी ये नहीं है कि राइफल शूटिंग के लिए प्रमोट किया जाए बच्चों को, उनका शूटिंग रेंज वगैरह नहीं है, एक ही जगह है भुवनेश्वर। वैसे पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी भी बेटियों को घर में दबाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, बेटियों को जैसे हवा में पंछी उड़ते हैं ना, उड़ने देना चाहिए, उनके पर नहीं काटना। आप कंट्रोल करें, बात वो अलग है, लेकिन उनकी ख्वाहिशों का भी ध्यान रखें, वो क्या चाहती हैं। हम तो ये कहेंगे सभी पेरेंट्स से कि बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए और जो लक्ष्य वो हासिल करना चाहती हैं उनको उसी लक्ष्य पे छोड़ें। अपना लक्ष्य उनके साथ में बांध के या उनको फोर्सेबली उनके साथ में जोड़ के मत, जो कि वो अपना लक्ष्य भी हासिल न कर पाए और हमारा लक्ष्य भी हासिल न कर, ऐसा मत। सोसाइटी का कुछ प्रेशर रहता है कभी? सिर्फ कैसे आप कुछ परवाह करते हैं कभी? कहने वाले कहते हैं, कहने वाले तो बहुत हैं, अभी भी कहते हैं। हाँ कहते हैं, यार इतना फ्री कैसे छोड़ सकते हो आप अपनी बेटियों को? बोला क्यों, वो इंसान है ना, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, तो उनका भी जीने का हक है, हमारा भी, मतलब उनको हम बांध के रखेंगे तो जब बढ़िया जी सकेंगे। वो तो अभी जैसे हैं उससे तो वो और मतलब वो तो ऐसी हो जाएंगी, ना इधर की रहेंगी ना उधर की रहेंगी, ना तो वो मतलब जैसे कि अपन कहते हैं कि एक पक्षी को पिंजरे में बांध के रखने के बराबर। ठीक है, आप उनको समय पे खाना दीजिए, समय पे पानी दीजिए, तो आप उनका मेंटेन करेंगे तो पिंजरे में वापस आ जाएंगे, कहीं भी जाएंगे वापस। तो बच्चे भी वैसे ही होते हैं, बेटियां भी वैसी होती हैं। किसी इंस्पायर होके आपने ये इस तरह से एक फैशन डिजाइनर बनना है, इंस्पायर होके तो मैं नहीं कहूँगी, पर ये मेरा खुद का एक ड्रीम था, जो मैं मतलब मेरे को बचपन से ही बहुत इंटरेस्ट था फैशन में, इसीलिए मैंने 5 साल फैशन को दिया और आज तो चालू सबसे पहले करें। किसी मम्मी का रेडियो करेंगे दोनों को ही कहा था, दोनों मतलब कभी पेरेंट्स ने हर टाइम सपोर्ट किया है, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, तो फ्रीली पेरेंट्स दोनों को ही कहा था कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना है और शुरू से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा, हर टाइम सपोर्ट किया है। सबसे पहले कहा कि मौका मिलेगा तो आप दीपिका के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करेंगे, क्या डिजाइन होगा कुछ बताएंगे, क्या कॉन्सेप्ट सोचा है? जी, ऐसे तो मतलब इंडो वेस्टर्न कुछ भी बना सकती हूँ मैं उनके लिए, कोई अच्छी सी डिज़ाइन कर सकती हूँ, ड्रेप स्कर्ट्स एंड ऑल बहुत ट्रेंड में है अभी, उसमें लेके कुछ मैं पक्का डिज़ाइन करना चाहूँगी उनके लिए। आपके पिताजी बोल रहे थे, कंटिन्यू आप देख रहे थे उनकी तरफ, क्या फील होता है कि एक ऐसा पिता हर लड़की चाहती है? मतलब हर किसी को नहीं मिलता है ये चीज़, हम लोग बहुत लकी हैं जो हमको ऐसे पेरेंट्स मिले हैं। मम्मी पापा के लिए क्या कुछ डिजाइन करोगे? सबसे पहले आपका जो ब्रांड है उसके सोचा आपने कि जब उन्होंने आपको इतना अप्रिशिएट किया है तो उनके लिए कुछ डिजाइन करें? ऑब्वियसली जब भी मौका मिलेगा मैं डिज़ाइन करूँगी, पहला डिज़ाइन मैं उन्हीं के लिए करना चाहूँगी। और इसके बाद और भी कुछ आपने सोचा है कि स्टोर, फर्स्ट स्टोर है और भी कहाँ कहाँ? हाँ जी, मतलब इन फ्यूचर हम लोग इलाबोरेट करेंगे, देखते हैं, अभी तो स्टार्ट है, फर्स्ट स्टोर है,
आगे चलते चलते हम और भी ऑपरेट करेंगे ऑल ओवर इंडिया। प्रेशर के लिए कितने तैयार हैं आप मुंबई जैसे शहर में? मैं काफ़ी रेडी हूँ, लाइक अभी ये पता चल गया कि हैंडल तो करना ही है, उस चीज़ के लिए मैं पूरी तरह प्रिपेयर हूँ। अच्छा, आप फैशन को कैसे डिफाइन करेंगे? फैशन मेरे लिए एक कंफर्ट जोन है, मतलब आई कैन एक्सप्रेस माई फीलिंग्स इन फैशन। थैंक यू। मतलब ये मेरे ब्रदर हैं वैसे, मेरे चाचा के बेटे हैं, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, शी इज़ ऑल्सो ए फैशन डिज़ाइनर, और ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। कंपटीशन है पहले ही। साथ में क्या कहना चाहेंगे जब आपको पता कि आपकी बेस्ट फ्रेंड होगी इस फील्ड पे आ रही है? हम फील्ड बहुत कैसे हुई आप लोग? एक्चुअली हमने साथ में ही कॉलेज किया है, वहीं पे मिले, तो हम दोनों का मतलब लेवल वही है कि फैशन फैशन फैशन। तो कोइंसिडेंस ये हुआ कि हम साथ ही में स्टार्टअप कर रहे हैं। मैं एक्चुअली रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ और इसके स्टोर लॉन्चिंग पे मतलब आज आई हूँ, तो आई एम वेरी एक्साइटेड और चाहती हूँ कि अच्छा, आपने कहा कि आप साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे। जी, जी। आप ये कर रहे थे। तो पढ़ाई के दौरान कभी कोई ऐसी बात हुई क्या? कभी आपने कहा, इन्होंने कहा हो ये बराबर नहीं किया, आपने कहा हो ये बराबर नहीं किया? हाँ, एक्चुअली इसका स्केचिंग बहुत अच्छा था और मेरा स्टिचिंग लाइक फैशन में बहुत अच्छा था, तो हमारा ऐसा रहता था कि तुमने स्केचिंग करते तेरा बहुत अच्छा है, मैं स्टिचिंग, ऐसे बात करते करते 5 साल निकल गए और आज ऐसा हो गया कि हम साथ में स्टोर ओपन करने वाले थे, बट किसी रीजन से हो नहीं पाया, लेकिन साथ में अलग अलग प्लेसेस पे हो रहा है। क्योंकि ऐसा हुआ कि यार मैंने सोची थी, तूने कैसे बना ली है? हाँ, ये कई बार हुआ, ये जब एग्जाम्स होते थे हमारे सेमेस्टर में तब होता था कि मैंने सोचा था लेकिन तूने बना लिया, एक्सचेंज कर ले क्या? दिल्ली जाके कहिए। हाँ, लेकिन हेल्प करती थी ये। और हमारा ऐसा है कि शुरू से हमारी डिजाइनिंग माइंडसेट बहुत मिलता जुलता है, हम एक दूसरे के साथ बहुत रिलेट कर पाते हैं, हाँ। इसीलिए बेस्ट फ्रेंड्स है ना। तो मैं नहीं हूँ ना। नहीं, आज कभी तक नहीं, नहीं, touch wood, touch अच्छी wood। बात है। कभी नहीं। आज तक नहीं हुआ। आप कितने एक्साइटेड हैं फैन फैशन डिजाइनर फर्स्ट स्टोर लॉन्च कर रही हैं? like we all are very happy. She has turned his passion into business, and the best thing is she did it by her own. And as a family, we are very proud. हाँ, मतलब एज अ पर्सनली मुझे इतना इसमें आइडिया नहीं है, बट मैंने इसको देखा है, मतलब मेरी मम्मी को या फिर कोई भी हमारे इवेंट में मेकअप करते हुए, तो ये अच्छा लगा कि एक पैशन को अगर आप बिजनेस में कर सकते हैं, तो यस, वी आर ऑल वेरी प्राउड। अभी सिर्फ विमेंस का है और आगे अगर वो मेल के लिए भी कॉस्ट्यूम डिजाइन करती हैं तो आप तैयार हैं कि ट्रायल आपसे शुरू करें? मैं तो चाहता हूँ मेरे से क्योंकि मुझे भी पता चले कि लाइक आदमी को अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके पता चलता है कि क्या उस पे सूट करता है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू बी द फर्स्ट कस्टमर। आपकी मैरिज हो गई सर? हाँ, नो, नहीं हुई है। ये सबसे मैरिज हो रही है तो वाइफ के लिए बहनी कुछ कह हाँ श्योर, अब बोला ना, अभी घर में जो भी इवेंट हो रहा है तो ऑलरेडी शी इज डूइंग, सो फ्यूचर में भी देयर इज नो डाउट अबाउट इट। आप किस तरीके से जुड़े हुए हैं? मैं उनका टोटल सोशल मीडिया एंड ऑनलाइन जितना भी ई कॉमर्स पार्ट है वो सब कुछ उसका हैंडल कर रहा हूँ। तो हम चाहते हैं कि नॉट ओनली इन मुंबई, ऑल ओवर इंडिया एंड इंडिया के बाहर भी हम उसके जो डिजाइन है उसको एक्सपोर्ट करें और इसको एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाएं। कंपटीशन तो आपके सामने भी है, ऑलरेडी इतने बड़े बड़े ब्रांड हैं, क्या अप्रोच है आपको इस ब्रांड को उन लोगों के बीच एक जैसे अगर ये बहुत अच्छे से कस्टमाइज कर पाती है, जिसका जो पैशन है उसने उसको अपना बिजनेस बनाया है एंड उसके जो टेक्निक्स हैं उस चीज़ को लेके हमारा उसका यूएसपी को लेके हम उसको पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में शोकेस करना चाहते हैं उसको। ठीक है, आपने नाम जो रखा है ब्रांड का, अभी इसके पीछे कोई खास? ऑरिया, मतलब मेरे हिसाब से ऑरिया डिफाइन करता है लग्जरी, प्रीमियम और लाइक एक लग्जरी फील देता है ऑरिया, इसीलिए मैंने सिलेक्ट किया है ऑरिया। ऑरा से बना है, ऑरा से, एग्जैक्टली। Thank you, थैंक यू sir. सो मच। थैंक यू।